हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 के सभी प्रश्नों का उत्तर। ये हमारा कक्षा 9वीं का सेट आ है, विषय हिंदी का। तो हमने यहाँ पर सेट आ का ये वाला है और इसका सेट जो बा है उसका भी यहाँ पर संपूर्ण आंसर डाल दिया है, तो वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपका पूर्णांक 75 नंबर और समय अवधि आपको 3 घंटे की मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपके पास वीडियो पहुंच जाता है सबसे पहले, तो आप इसको सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो हमने 1 से लेकर 5 तक के जो ऑब्जेक्टिव का आंसर थे उनके हमने पिछली वाली वीडियो आपको कवर करवा दिए थे। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको, और जो इसका बा वाला डाला है मतलब सोल्यूशन, तो ये आपको सभी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे वीडियो के द्वारा, तो आप उन पर क्लिक करके दोनों को देख सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से हल करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में का हम जो आंसर देखेंगे, यदि हम क्वेश्चन ऊपर वाला हल करेंगे तो केवल क्वेश्चन नंबर डला होगा, लेकिन यदि हम इसका अथवा लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर के साथ में अथवा लिखा होगा। तो देखिए हम पहले देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आपका अथवा का। तो यहाँ पर ये लिखेंगे नई कविता के कवियों के बारे में नाम लिखना है और एक एक रचना। इसके बाद 17वां क्वेश्चन लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत। 18वां क्वेश्चन लिखेंगे आपका जो ऊपर वाला ही, और ये आपका 8वां वाला ये, और इसके बाद 9वां लिखेंगे आप यहाँ पर तम के प्रभाव वाला। तो आइए इनका सबका आंसर देख लेते हैं, तो अच्छे से लिखते चलिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है। ये कवि हैं आपके और एक एक रचना लिखनी है, यानी कि ये दो दो दी गई, एक लिखना है कोई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंधा योग या फिर ठंडा लोहा, और नरेश मेहता की लिख सकते हैं उत्सव या फिर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सबरी। एक ही लिखनी है कोई दो में से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो ये सुमित्रानंदन पंत की दो विशेषताएं हैं, यहाँ पर ये दोनों को आपको लिख लेना अच्छे से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो 8वां आपका कहा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मरकत पन्ना यहाँ पर नामक रत्न को कहते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 8 का है, तो इसको अच्छे से आपको लिख लेना है। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें क्या दिया गया है, अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर होने वाला है वो 10वां है। तो यहाँ पर देखिए 10वें का कौन सा देखेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 10वें का हम देखने वाले हैं अथवा, यानी ये वाला। इसके बाद 11वां देखेंगे हम खंड काव्य व महाकाव्य में अंतर। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का ये अथवा व्यंग विधा का सामान्य परिचय। तो आइए इनका आंसर देख लेते हैं। आपको वीडियो को रोकना नहीं है, मतलब वीडियो को यहाँ पर समाप्त नहीं करना कहीं भी, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लाइन से मिलेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये अथवा है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम 11वां देखेंगे महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। तो ये महाकाव्य और एक साइड लिखेंगे महाकाव्य, एक साइड लिखेंगे खंड काव्य, बीच में इस प्रकार से लाइन बना लेनी है। और यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिए गए हैं दोनों के, तो आपको इसमें से कोई 2 पॉइंट लिखना है जो भी आपको यहाँ पर अच्छे लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखने वाले हम 12 का। तो 12 और 13 का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको अच्छे से आपको लिख लेना है। तो ये 12वें का अथवा है और ये 13वें के अथवा का क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर डालने हैं पॉइंट और इनके आंसर लिख लेने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं बच्चों, क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, यहाँ पर किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। और इसके बाद हम 15वें का देखेंगे सलीम का यहाँ पर पक्षी यहाँ पर प्रेमी कैसे बने, इसको देखेंगे। और 16वें का हम देखेंगे अथवा यानी संधि की परिभाषा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखेंगे बाढ़ पीड़ितों की मदद। तो आइए यहाँ तक देख लेते हैं पहले। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए यहाँ पर लिखा मटर के खेत में मोती जब कीचड़ में धंस गया था तो हीरा स्वयं की रखवालों के पास आ गया था, स्वयं ही आ गया था, जिससे दोनों को एक साथ सजा मिले। कांजी हाउस में मोती हीरा के बंधे होने के कारण बाढ़ की दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा था। तो ये आपका हो जाएगा 14 का आंसर। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है अथवा वाले क्वेश्चन का। इसके बाद हम 16वां देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए क्या लिखा है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है,
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हमारा ये 17वां क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है देखिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हर नाव पर अन्न, वस्त्र, दवाइयाँ आदि होनी आवश्यक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 का हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऊपर वाला। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है अगला। तो ये 19 का हम देखेंगे ये वाला, ऊपर वाला ही, और 20 का हम देखेंगे यहाँ पर यातायात के नियमों का अनुच्छेद। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अच्छे से लिख लेना है। तो ये से हेडिंग डालेंगे संदर्भ, इसके बाद हम इसे लिखेंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है, आपको अच्छे से लिख लेना है। तो क्या लिखा है देखिए, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक के 2 बैलों की आत्मकथा से लिया गया है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद अगली हेडिंग हुई प्रसंग। तो इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पर हीरा मोती के साथ जुड़े यहाँ पर हुए बुरे व्यवहार तथा उनके उत्पीड़ित मन के कष्ट को उजागर किया है। यदि यहाँ पर साफ नहीं दिखता है तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आप उसको भी सुन कर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डालेंगे अगली हेडिंग आपकी व्याख्या। अब व्याख्या में क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पर तो ये दिया गया है व्याख्या में, हीरा मोती मेहनती, ईमानदार तथा स्वाभिमानी बैल थे। वे झूरी के यहाँ रहते रहे, उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं हुआ। यहाँ गया ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। झूरी उनको बड़े प्यार से रखता था। उसने उन्हें कभी नहीं मारा। जैसे ही उसकी टिटकार की आवाज़ होती, बैल तेज चाल से चलने लगते थे। मारने पीटने का प्रश्न ही नहीं था। यहाँ उन पर उन्हें यहाँ मारा पीटा गया। वे अपमान की पीड़ा से दुखी थे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। तो 20वें में हम लिखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद लिखेंगे यातायात के नियमों पर। तो आइए इसका भी हम यहाँ पर पढ़ के आपको सुना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े सही नहीं दिख रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आधुनिक समय में परिवहन की सुविधा के लिए लोग आधिकारिक वाहनों की खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, आधिकारिक यहाँ पर। इसके बाद जिस कारण लगातार वाहनों की निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। अधिक यातायात की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। यातायात नियम सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए बनाए गए हैं, जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज की युवा पीढ़ी नशे में और तेज़ गाड़ी चलाने के शौक़ में कई लोगों की जान का कारण बन जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो चुका है इसका, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। तो इसका हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यह पाठ्य गद्यांश दिया गया आपका। तो इसका आंसर ये रहा। आइए इसको दिखा देते हैं हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो पहले लिखना है हमें इसका शीर्षक। तो लिखेंगे समय का महत्व। इसके बाद लिखेंगे समय किसका मित्र है। तो समय का मित्र कर्म और सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर। इसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। तो ये रही व्याख्या। तो देखिए तीसरे का उत्तर लिखेंगे। तो ये भावार्थ है। ठीक है, इसका भावार्थ में लिखेंगे, इस काव्यांश में समय की महत्वपूर्णता और जीवन के निर्वाह के लिए कार्यक्षेत्र में लगाव का महत्व बताया गया है। यह कहना कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। फूल हमें सिखाते हैं हमेशा हंसते रहना चाहिए, चाहे जीवन में सुख हो या दुख, और कर्म ही ऐसा उपाय है जो हमें सफलता प्राप्त करने में सहायक है। तो ये इसको लिख लेंगे अच्छे से। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22वां है। तो इसको भी देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है आपका। देखिए
यहाँ पर स्थानांतरण की आपकी एप्लीकेशन है, तो ये रही इसकी आंसर। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसको पढ़ के दिखा देते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। महोदय में लिखेंगे आप यहाँ से, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने आपके विद्यालय से कक्षा 9वीं की परीक्षा उत्तम अंक लेकर उत्तीर्ण की है। संयोगवश मेरे पिताजी का स्थानांतरण मुरैना हो गया है। इस हेतु मैं आपके आदर्श विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे अन्यत्र पढ़ने हेतु शाला त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है यहाँ लिख देंगे। तो आशा करते हैं आपने पूरे प्रश्नों का उत्तर देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।